मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 21 फेब की जो भी करंट अफेयर है, आइए बिना देर किए देखते हैं क्वेश्चन पर। जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो भी एक्सरसाइज, जो भी क्वेश्चन रहे ना, सारे के सारे हमने डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। ध्यान में रखिएगा, धर्मागडियन एक्सरसाइज, जो कि धर्मागडियन एक्सरसाइज विल कंडक्ट बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री रिसेंटली। ध्यान में रखिएगा, ये रिसेंटली इसके बातें करी गई है। ये कौन सी एक्सरसाइज? धर्मागर्जन एक्सरसाइज। ये कंडक्ट करवाया जाएगा इंडिया एंड कौन सी कंट्री के बीच में? रिसेंटली। ध्यान में रखिएगा। एंड रिसेंटली मतलब ये 25 फेब टू 9 मार्च तक ये ऑब्जर्व की जाएगी। ध्यान में रखिएगा। एंड कौन सी प्लेस में? ये जापान में, यानी ऑप्शन सही आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जापान। ध्यान में रखना, ये जापान के साथ ऑब्जर्व की जाएगी। एंड ये 6th एडिशन रहे। ध्यान में रखना, ये 6th एडिशन रहे, जो कि जापान के साथ ऑब्जर्व की जाएगी 25 फेब टू 9 मार्च तक। ध्यान में रखना। एंड जापान की कौन सी प्लेस में पूछे तो जापान की एट माउंट फुजी में ये ऑब्जर्व की जाएगी। ध्यान में रखिएगा। एंड और बात करें जापान की, तो जापान की कैपिटल आपको पूछे तो ये तो जो कि टोक्यो हो गया। ध्यान में रखिएगा। सो एंड ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं इनके बारे में डिटेल में क्या दी गई है। ये है जो कि एक्सरसाइज, धर्मागर्जन एक्सरसाइज। ध्यान में रखना, किसके बीच में ये ऑब्जर्व की जाएगी? इंडिया एंड जापान। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। इंडिया एंड जापान विल कंडक्ट द 6th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज धर्मागर्डियन ऑफ एट माउंट फुजी में from Feb 25 to March 9 and focusing on the joint urban warfare and the counter terrorism drills under the United Nations mandates। ध्यान में रखिएगा। धर्मागर्जन ये 2025 जो कि अंडरस्कोर द ग्रोइंग स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप बिटवीन द इंडिया एंड जापान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन रहे ना, ये हमेशा इंपॉर्टेंट ही होते रहते हैं। एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, जो भी हमने अब तक जो भी डिस्कस करी है, देखते हैं फिर से। हर बार डिस्कस करेंगे जब तक हमें याद ना हो जाए। ध्यान में रखना। एंड जब तक हमें याद ना हो जाए, हमें सब जो कि ये सारे के सारे तो डिस्कस करते रहते। एक्सरसाइज ये एक्वेरियन एक्सरसाइज इंडिया मालदीव के बीच में अट मालदीव में। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया इजिप्ट के बीच में अट राजस्थान में। विंग्ड राइडर ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स के बीच में इंडिया में ऑब्जर्व करी जाती है। नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर ऑफ इंडिया में ऑब्जर्व करी गई है। एक्सरसाइज कुमुडो ये मिलिट्री एक्सरसाइज अट इंडोनेशिया, जो कि 50 से ज़्यादा कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया भी पार्टिसिपेट करी है। धर्मागर्जन एक्सरसाइज इंडिया एंड जापान अभी रिसेंटली हमने ऑब्जर्व कर देखी, जो कि न्यूज़ में रहे। 6th एडिशन रहे एट जापान में, ये माउंट फुजी में हो रहा है। डेट 25 फेब टू 9 मार्च तक ये होने वाला है। ध्यान में रखिएगा। अब तक हमने डिस्कस कर ली इसके बारे में, एंड जो भी डिस्कस की जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, यदि कोई भी इंपॉर्टेंट रहे तो हमने डिस्कस करेंगे, इसके बारे में ज़रूर करेंगे, सिर्फ नहीं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 2, पद्मश्री अवार्डेड सुक्री बोम्मागौडा। ध्यान में रखना, सुक्री बोम्मागौडा हैज पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वाज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड। ये सुक्री बोम्मागौडा ये पद्मश्री अवार्डेड है। ध्यान में रखिएगा, उनकी हाल ही में डेथ हुआ है। कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है? ये एक फोल्क म्यूजिशियन है। ध्यान में रखिएगा, फोल्क म्यूजिक, बस यही याद रखना। आइए देखते हैं इनके बारे में डिटेल क्या रहा है। सुक्री बोम्मागौडा जो कि 1937 जो कि जन्म, ये 13 फेब 2025 was an Indian folk singer belonging to the हलाकी वोकालिका ट्राइब। ये कि ट्राइबल ग्रुप की रहे, कम्युनिटी की। इन दी अंकोला कर्नाटक से रहे। She received the several awards including the Padma Shri, one of the India's highest civilian honor for the contribution of the arts and for her work and preserving traditional tribal music के लिए। ध्यान में रखना, नाम क्या है? जो कि सुक्री बोम्मागौडा। नाम याद रखना, कौन से फील्ड से एसोसिएटेड रहे, वही इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3,
वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनागोरेटेड? कौन से प्लेस में ये इनागोरेट करवाया गया है? ये न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली, जो कि एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। ध्यान में रखना ये वॉल में काफ़ी सारे ये जो पिक है ना, ये काफ़ी सारे स्ट्रक्चर ये बनाई जाती है एंड ये रिसेंटली ये न्यू दिल्ली में ये ऑब्जर्व करी गई है, जो कि एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनागोरेटेड करवाया गया है। ध्यान में रखिएगा, न्यू दिल्ली में। एंड ये जो न्यू दिल्ली की कौन सी प्लेस भी पूछे तो ये जो मौसम विज्ञान भवन में, ध्यान में रखना। एंड ये किसने जो कि इनागोरेट करी है? इनागोरेट करी जो आर्थ मिनिस्टर रहे, जो आर्थ मिनिस्टर, यानी आपको नाम बता दूँ, वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वो है जितेंद्र सिंह, ध्यान में रखना, उन्होंने ये इनागोरेट करी है। आइए देखते हैं, ये पीक में भी देख सकते हो। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या दिखे। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह स्पीकिंग आफ्टर द इनागोरेटिंग द इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर म्यूजियम एट द मौसम भवन न्यू दिल्ली में एंड इनागोरेटेड बाय द डॉक्टर जितेंद्र सिंह म्यूजियम मौसम भवन, जो कि न्यू दिल्ली में। एंड मार्क द 150 years IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड हाईलाइटिंग द इट्स रोल एंड मेट्रोलॉजिकल एडवांसमेंट। ध्यान में रखना, एम टू एंगेज द public through the artist and स्टोरी टेलिंग ऑफ द वेदर साइंस। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे नंबर 4 में। एंड ये पिक यहाँ नहीं होना चाहिए बस। हु अनवेल द ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC? ध्यान में रखना, व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट ने रिसेंटली अनवील करी है जो कि कैपेबिलिटी सेंटर GCC रिसेंटली किसने अनवील करी है? ये मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। आइए देखते हैं इनके बारे में। मध्य प्रदेश जो कि हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ब्रिंग द डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC पॉलिसी एंड दैट लुक द पोजिशन ऑफ द स्टेट ऑफ द लीडिंग हब एंड ग्लोबल इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। कौन सी स्टेट? ये मध्य प्रदेश ने नहीं, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं एंड बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में तो सारे डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं, मध्य प्रदेश कैपिटल ये है भोपाल, CM है मोहन यादव, गवर्नर है श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल यानी MC पटेल, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। स्टेट डे है ये 1 नवंबर, ध्यान में रखना। स्टेट एनिमल है स्वाम्प डियर, स्टेट बर्ड है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। स्टेट फेस्टिवल यहाँ की पूछे तो ये है लोकरंग फेस्टिवल, अखिल भारतीय कालिदास समारोह, एंड खजुराहो फेस्टिवल, एंड भोगराई हाट फेस्टिवल, होली, उज्जैन कुंभ मेला एंड मलबा उत्सव। ध्यान में रखिएगा, सारे डिस्कस की। आइए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 5 में। द स्टैच्यू ऑफ तमिल पोएट तिरुवल्लुर, ध्यान में रखिएगा, तिरुवल्लुवर, जो कि यूनाइटेड अनविल्ड करवाया गया है रिसेंटली। ऑन व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री में ये अनविल करवाया गया है? ध्यान में रखिएगा, ये इंडिया के बाहर यानी फिलीपींस में ये रिसेंटली इनागोरेट करवाया गया है। तो आइए देखते हैं इनके बाहर। एंड ये जो तिरुवल्लुवर, ये जो नाम है ना, ये जो पोएट है तमिली पोएट है एंड काफ़ी फेमस पोएट है। एंड देखते हैं इनके बारे में क्या दी गई है। द स्टैच्यू ऑफ तमिली पोएट तिरुवल्लुवर has recently unveiled in the Philippines. The statue unveiled in the Girls College of the Medicine in the Cebu of the February 17, 2027 में। ध्यान में रखिएगा, द अनवीलिंग वॉज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड फिलीपींस। ध्यान में रखिएगा, तिरुवल्लुवर कॉमनली नोन एज, ये इसके बारे में देखते हैं वो कौन है। नोन एज द वल्लुवर एंड उसे भी वल्लुवर कहा जाता है। वॉज सेलिब्रेटेड ऑन द तमिल पोएट एंड फिलोसोफर, ये एक थे तमिल पोएट, ये एक तमिल पोएट एंड फिलोसोफर थे। ध्यान में रखिएगा, ही इज बेस्ट नोन एज द ऑथर ऑफ द तिरुकुरला। ध्यान में, तिरुकुरला ये कलेक्शन ऑफ द कपलेट ऑन एथिक्स एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल मैटर्स एंड लव। ध्यान में रखिएगा, टेक्स्ट ऑफ द कंसिडर एंड द एक्सेप्शनल एंड द वाइडली
चेरिस्ड वर्क ऑफ हिज तमिल लिटरेचर, उनके तमिल लिटरेचर में जो योगदान रहे वही दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं ये है। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 हमने अभी नंबर 5 डिस्कस की। अपॉइंटेड एज द न्यू अम्बेसडर ऑफ इजिप्ट, जो कि ध्यान में रखना ये नंबर 6 की क्वेश्चन है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इजिप्ट, ये किसने अपॉइंटेड करवाया गया? ये है सुरेश कुमार रेड्डी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुरेश कुमार रेड्डी। ध्यान में रखना इजिप्ट हो गया। एंड बात करें इजिप्ट की कैपिटल पूछे तो क्या आप बता सकते हो? ये है कायरा, ये कैपिटल है। एंड इसके प्रेसिडेंट जो है ना, ध्यान में रखिएगा, ये प्रेसिडेंट जो कि चीफ गेस्ट थे, जो कि ये है 2023 की चीफ गेस्ट थे, ये है अब्दुल फतेह LCC। ध्यान में रखिएगा। एंड इसके करेंसी पूछे तो वो है इजिप्टियन पाउंड। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट पर क्या रहा है डिटेल में। श्री सुरेश के रेड्डी, जो कि IFS, जो कि 1991 बैच की, एंड प्रेजेंटली अम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू द फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, एंड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट अम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू अरबिक रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? श्री सुरेश कुमार रेड्डी, एंड IFS ऑफिसर, जो कि 1991 बैच की। 1991 ये जो राजीव गांधी रहे उन्हें असासिन, जो कि उनके असासिन जो ईयर रहे 1991 में उनका डेथ हुआ था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7। हुई स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द जी सफल स्कीम, ये गुजरात ने लॉन्च करी है। ध्यान में रखिएगा, रिसेंटली ये लॉन्च करी है। आइए देखते हैं क्या रहा है जी सफल स्कीम। द गुजरात गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैज लॉन्च द जी सफल गुजरात स्कीम फॉर द अंत्योदय फैमिली, जो कि ये फूड सप्लीमेंट है। ध्यान में रखना। एंड ऑगमेंटिव लाइवलीहुड, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड। A comprehensive initiative aimed to empowering the unprivileged family and especially the women and promoting the economic self-sufficiency। ध्यान में रखिएगा। बात करें गुजरात की तो सारे के सारे देखते हैं। ये रहे मैप में गुजरात। कैपिटल है गांधीनगर, CM है भूपेंद्र भाई पटेल, एंड गवर्नर है आचार्य देवव्रत, एंड स्टेट डे है 1 मई 1960। ऑफिशियल लैंग्वेज है ये गुजराती। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। स्टेट वार्ड है हम पूछे तो द ग्रेट फ्लेमिंगो, यानी फेनिकोप्टर्स रोजुस, ये साइंटिफिक नेम है। स्टेट एनिमल पूछे तो एशियाटिक लायन, पैंथेरा लियो साइंटिफिक नेम। यहाँ की फेस्टिवल पूछे तो ये है नवरात्रि, रण उत्सव, एंड मकर संक्रांति, एंड जन्माष्टमी, एंड मोधेरा डांस फेस्टिवल, एंड भवंत महादेव फेयर, एंड त्रिनाथ फेयर, तानेतर फेयर, एंड कनकर कार्निवल फेयर, एंड सातपुरा मानसून फेस्टिवल। ध्यान में रखिएगा फेस्टिवल के बारे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8। सोशल आयकर सेवा केंद्र वाज इनागोरेटेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री, ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये सोशल आयकर जो सेवा केंद्र ये इनागोरेटेड करवाया गया है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी जो निर्मला सीतारमण रहे इन्हीं के द्वारा। आइए देखते हैं इनके बारे में। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। यूनियन फाइनेंस कॉर्पोरेटिव अफेयर मिनिस्टर जो श्रीमती निर्मला सीतारमण लॉन्च द म्यूचुअल क्रेडिट एंड गारंटी स्कीम फॉर द MSMEs एंड MCGS एंड MSME फॉर द फैसिलिटिंग द लोन अप टू द 100 करोड़ टू द MSME सेक्टर में ये दी जाएगी, जो कि मशीनरी के लिए, मशीनरी और जो इक्विपमेंट है इन्हीं के लिए, विदाउट द कलेक्ट्रल एंड परचेसिंग द यूनियन बजट 2024-25 अनाउंसमेंट एट द बजट। ये बजट में जो कि बताया गया है, ध्यान में रखिएगा, मुंबई में। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9। व्हिच डेट इज सेलिब्रेटेड एज द स्टेट डे ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। ध्यान में रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम की स्टेट डे पूछे तो ये है 25, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये दोनों की एक ही डेट रहे। आइए देखते हैं डिटेल में क्या है। द स्टेट फॉर्मेशन डे अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम स्टेट सेलिब्रेटेड ऑन द प्रेजेंट महाराष्ट्र and presence of a Maharashtra governor and chancellor of the university C.P. Radhakrishnan at the Raj Bhavan Mumbai Thursday 25 में। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये रहे जो कि अरुणाचल प्रदेश, ये रहे जो कि मिजोरम। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं, बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो इसे
सूर्योदय की स्टेट भी कहा जाता है, ध्यान में रखना। कैपिटल पूछे तो ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है केटी वर्नाइक, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, स्टेट डे है फेब 20, स्टेट वार्ड है ग्रेट हॉर्नबिल, स्टेट एनिमल पूछे तो मिथुन अल गयल, फेस्टिवल है लोसर फेस्टिवल एंड सियांग रिवर फेस्टिवल एंड पंगसू पास विंटर फेस्टिवल एंड ड्री फेस्टिवल एंड लोकू फेस्टिवल एंड सोलोंग फेस्टिवल एंड नाइकोम फेस्टिवल, वोरीबोट फेस्टिवल एंड सांकेन फेस्टिवल। ध्यान में रखिएगा फेस्टिवल के बारे में। आइए देखते हैं, बात करें मिजोरम की भी, इनके बारे में देखते हैं। तो ये रहे मैप में जो कि मिजोरम, ध्यान में रखना, जो कि यहाँ रही, यहाँ ये जो देख रहे हो मिजोरम बॉर्डर शेयर कर रहा है जो कि म्यांमार के साथ। एंड ये जो बॉर्डर शेयर करे, बॉर्डर का नाम बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क। कैपिटल पूछे तो आइजल, सीएम है लालडुहुमा, गवर्नर है VK सिंह, VVSM एंड AVSM YST जो कि रिटायर्ड है एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है मिजोरम, मिजो इसका। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड हिंदी। स्टेट वार्ड यहाँ पूछे तो हुम जो कि फिजेंट ऑल्सो नोन आज द भावू, इसे भावू भी कहा जाता है एंड ह्यूम फिजेंट, ध्यान में रखना। स्टेट एनिमल पूछे थे द हिमालयन शेरो जो कि कैप्रिकन सुमाट्रांस ये सुमाट्रांस थार, ये जो कि साइंटिफिक नेम है। स्टेट फ्लावर पूछे तो रेड बंडा, ध्यान में रखिएगा। एंड स्टेट डे पूछे तो ये 20 एंड ये जो बने हैं ना 1987 23rd स्टेट बने, ध्यान में रखिएगा। फेस्टिवल पूछे तो चैप्चरकूट फेस्टिवल, फॉलकूट फेस्टिवल एंड लेवुकूट फेस्टिवल एंड आथरूम फेस्टिवल एंड क्वाडू फेस्टिवल, क्वाडूकूट फेस्टिवल, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड डे वाला क्वेश्चन तो सारे के सारे डे एक बार देखते हैं। 1 फरवरी इंटेरियम बजट है, 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, 2 फरवरी सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, 2 फरवरी नेशनल गोल्डन रेट्रोवर डे, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी नेशनल श्रीलंका डे, 6 फरवरी इंटरनेशनल फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे, 6 फरवरी ये है सेफ और इंटरनेट डे, 7 to 14 ये तो आपको पता है, 8 फरवरी ये है नेशनल ओपेरा डे, 10 फरवरी ये है वर्ल्ड पल्सेस डे, 11 फरवरी वर्ल्ड यूनानी डे, 11 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ अ सिख एंड 11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स गर्ल साइंस डे, 12 फरवरी ये है डार्विन डे फादर ऑफ इवोल्यूशन एंड ये है 12 फरवरी अब्राहम लिंकन बर्थ डे, 13 फरवरी ये है वर्ल्ड रेडियो डे, 13 फरवरी सरोजिनी नायडू बर्थ डे यानी वुमेन डे 1973 इनका जन्म, 14 फरवरी वर्ल्ड कंजेंशियल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे एंड 16 फरवरी ये है वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे यानी जो ह्यूमन के बारे में स्टडी करना, ध्यान में रखना। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलेंस डे 17 फरवरी, 20 फरवरी अरुणाचल प्रदेश स्टेट डे, ये अभी हमने डिस्कस की। 20 फरवरी मिजोरम फाउंडेशन डे 1987 23rd स्टेट बने एंड 20 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ द सोशल जस्टिस भी ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखिएगा। 21 फरवरी यानी आज की डेट है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी, 23 फरवरी वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, 27 फरवरी NGO डे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डे, 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, 28 फरवरी ये है रेयर डिजीज डे, ध्यान में रखिएगा। जो भी बताया जा रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर क्या रहा है। नंबर 10 आज की लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है ना ये है टू प्रोवाइड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू फार्मर, ध्यान में रखिए यही है, नहीं है ये नहीं है सॉरी, ये टू प्रोवाइड द क्रॉप इंश्योरेंस, ये क्रॉप इंश्योरेंस है, ये जो प्रधानमंत्री बीमा योजना इसका एक क्रॉप इंश्योरेंस है, ये आंसर नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं। टू प्रोवाइड द क्रॉप इंश्योरेंस टू फार्मर, ध्यान में रखिए क्रॉप इंश्योरेंस एक है, ध्यान में रखिए। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। To provide the insurance coverage and the financial support to the farmers in the event of the failure to the notified crop and for the result of the natural calamity, जो नेचुरल कैलामिटीज या फिर जो डिजास्टर है, पेस्टिसाइड जो पेस्ट रहे और जो डिजीज रहे, जैसे आपको फसल को जो हानि पहुंचते तो आपको ये इसमें आपको पहले से ही इसमें आपको इंश्योरेंस करना चाहिए। एंड ये इंश्योरेंस में बात यही है कि मैक्सिमम प्रीमियम पेएबल टू दी फार्मर टू दी खरीफ फूड, जो खरीफ फूड है इसके लिए आपको यानी एंड जो ऑयल सीड क्रॉप रहे विल बी 2% इसके लिए आपको देना पड़ेगा एंड रबी क्रॉप के लिए ऑयल सीड क्रॉप टू 1.5% एंड फॉर दी एनुअल कम्प्रिहेंसिव ऑफ दी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो रहे यानी जो वाणिज्य कृषि रहे ये 5% आपको देना होगा, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद
शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।